बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायनामिक एचआर एनवायरनमेंट का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसका सेकंड लेक्चर है आज। हाउ चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जो चेंजेस आ रही हैं एचआरएम को हैंडल करनी पड़ रही हैं। जिस तरह हमने पहले देखा कल्चर के हवाले से जो चेंजेस आ रही हैं, उसमें किस तरह एचआर डिपार्टमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरह उनके कल्चर वैल्यूज़ जो हैं उनको हैंडल कर रहा है। सिमिलरली इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे जो टेक्नोलॉजी की चेंज आ रही है वो एचआरएम कैसे उसको हैंडल कर रहा है। हैज़ अल्टर्ड द वे पीपल वर्क। पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों के काम करने का तरीक़ाकार चेंज हो चुका है। टेक्नोलॉजी की वजह से जिस तरह आजकल कोविड आया हुआ है, तो लोग घर बैठकर ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं। सिमिलरली टेक्नोलॉजी की वजह से पहले टाइपराइटर मशीनें, फैक्स मशीन, फिर जनाब अब ईमेल पे चले गए। आस्ता आस्ता जब जनरेशन चेंज होती जा रही है, तो आपको टेक्नोलॉजी की चेंज जो है वो एचआर डिपार्टमेंट को उसके साथ कोप विद करना पड़ रहा है। तो हैज़ चेंज द वे इंफॉर्मेशन इज़ क्रिएटेड। इसी तरह इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, पहले फ़ाइल वर्क होता था, फ़ाइलों में कागज़ पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था। अब आपको वही डाटा जो है आप सॉफ्ट फॉर्म में, लैपटॉप में, कंप्यूटर्स पे, पीसीज़ में आप स्टोर कर रहे हैं। और शेयरिंग करना भी अब आसान हो गया है। ईमेल के ज़रिए आप डाटा दूसरी जगह पे शेयर करवा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम है, उसके ज़रिए आप मीटिंग्स कर रहे हैं, उसी के ज़रिए आप अपनी डाटा भी शेयर करवा रहे हैं। तो दैट मीन टेक्नोलॉजी ने चेंज जो लेकर आई है टेक्नोलॉजी, वो एचआर डिपार्टमेंट भी उसको इस तरह हैंडल कर रहा है। द मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। एग्रीकल्चर का जब दौर था, उससे अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का एवोल्यूशन आ गया। तो इंडस्ट्री आने की वजह से न्यू ग्रुप ऑफ वर्कर्स, अब आपको स्किल्ड लोग चाहिए, ब्लू कॉलर इंडस्ट्रियल वर्कर्स चाहिए जो आपके साथ चल सकें। इसी तरह सिंस वर्ल्ड वार सेकंड जो है, द ट्रेंड हैज़ बीन अ रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग वर्क एंड एन इंक्रीज इन सर्विस जॉब्स। तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं उससे कम होकर आप सर्विस जॉब में स्विच ओवर होते जा रहे हैं। नॉलेज वर्कर्स जो है इंडिविजुअल हुज जॉब्स आर डिजाइंड अराउंड द एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों? वाई द एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी। जब आप नॉलेज वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जिनके पास, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनके पास नॉलेज हो, पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन किसी हवाले से, तो मेक्स ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रोडक्टिव। इसलिए टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नज़र आ रही हैं हमें, या हम उनको बनाना चाहते हैं। हेल्प्स दैम क्रिएट एंड मेंटेन द कंपेटिटिव एडवांटेज। हर कंपनी दूसरी कंपनी के मुकाबले में कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्टिविटी, विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो प्रोवाइड्स बेटर मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन। इस हवाले से आप टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आप ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है अपने एम्प्लॉइज़ तक पहुँचा सकें, उनको कम्युनिकेट कर सकें। हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स एचआरएम प्रैक्टिसेस। जो एचआरएम की प्रैक्टिसेस हैं, जैसे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, एम्प्लॉय राइट्स हैं, इन सब के अंदर किस तरह एचआरएम जो है वो टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन में देखते हैं आप, पहले जो था अखबार में ऐड आती है रिक्रूटमेंट की, और फिर एम्प्लॉइज़ के टेस्ट होते थे, फिर मतलब बड़ा लेंथी प्रोसेस है। अब क्या हो रहा है, आप इंटरनेट पे ऊपर जस्ट एक एम्प्लॉइज़ हायरिंग करने के लिए कैंडिडेट से एक वीडियो गेम्स के ज़रिए या कोई ऐसी एक्टिविटी करवाते हैं जिससे आप विद इन इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए विद इन लिमिटेड टाइम आप अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और अपने जो पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ हैं उनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है ना सिर्फ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, बल्कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। ट्रेनिंग के हवाले से इस तरह ये ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो चुकी हैं, या बेशुमार ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जिसमें आप नज़र आता है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप, जैसे सिमुलेशन है, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अपने एम्प्लॉइज़ को डेवलप कर रहे हैं। एम्प्लॉय राइट्स हैं, उस हवाले से, एथिक्स के हवाले से, अपने नॉलेज वर्कर्स को मोटिवेट करना हो, उस हवाले से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। व्हाट्सएप है, उससे मैसेज भेज रहे हैं, वेल डन के सो मैनी मल्टीपल वेज़ कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट रख रहे हैं। पेइंग एम्प्लॉइज़ मार्केट वैल्यू। इसी तरह आप अपने एम्प्लॉइज़ को जो मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक आप अपडेट रह रहे हैं, और उसके मुताबिक उनको सैलरी जो है वो पे कर रहे हैं।
डिसेंट्रल कम्युनिकेशन करना, जिसमें सबसे अहम बात है जी कि जब टेक्नोलॉजी का रोल आम इस्तेमाल हो रहा है कंपनी के अंदर, तो आप कम्युनिकेशन करना अपने एम्प्लॉइज से टॉप वर्ड से डाउन वर्ड जो है वो बड़ा इजी हो गया है। आप एक व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने एम्प्लॉय तक पहुंचा सकते हैं विद इन सेकेंड्स। डिसेंट्रलाइज्ड वर्क साइट्स बन गई हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। अब जो है डिफरेंट मल्टीपल यूनिट्स हैं, एक बड़ी कंपनी है उन्होंने 8-10 यूनिट्स बनाए हुए हैं रिमोट एरियाज़ में, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड वर्क साइट्स। स्किल लेवल्स जो है वो चेंज हो गया है जी, अब स्किल्ड वर्कर चाहिए, अब उस हवाले से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इस तरह लीगल कंसर्न्स हैं जो एम्प्लॉइज़ को चाइल्ड लेबर के हवाले से, कंपनी को जो फेस करने पड़ते हैं कोर्ट्स के हवाले से, वो तमाम के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, जिससे इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर भी की जा रही है और इसी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट चैलेंज है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो ये एक डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर आपको नज़र आता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अब एक जैसी होमोजीनियस वर्कफोर्स नहीं है, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन आती जा रही है। डाइवर्सिफिकेशन को अगर आप देखें, पहले आपको किसी एक कंपनी के अंदर सिर्फ एक तरह के लोग नज़र आ रहे होते थे, सपोज सिर्फ मेल ही काम कर रहे हैं और किसी एक इलाके के लोग हैं, एक ही नेशनल के हैं, एक ही जियोग्राफिक एरिया के लोग हैं, देयर वाज नो एनी डाइवर्सिफिकेशन। बट नो, आजकल क्या हो रहा है, आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको वहाँ पे मेल के साथ फीमेल भी नज़र आ रही हैं काम करती हुई, वहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर के लोग नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में कई ऐसी कंपनीज आपको नज़र आएंगी वहाँ पे चाइनीज़ लोग भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट जेंडर है, डिफरेंट नेशनैलिटी है। तो दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो वेरिड पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स दैट मेक द वर्कफोर्स हेट्रोजीनियस। तो वो ऐसी खसूसियात हैं जिससे हेट्रोजीनियस फोर्स आपको नज़र आती है, दैट इज़ कॉल्ड वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। द चैलेंज इज़ टू मेक ऑर्गेनाइजेशंस मोर अकोमोडेटिंग टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये कंपनी के लिए चैलेंज बनता जा रहा है, अल्टीमेटली एचआर के लिए चैलेंज बनता जा रहा है कि एचआर डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह इन लोगों को अकोमोडेट करे जो कि डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल एक कंपनी में काम कर रहे हैं। The workforce today, minorities and women have become the fastest growing segment. The numbers of immigrant workers and older workers are also increasing. जो older workers हैं वो भी ड्यू टू नॉन रिटायरमेंट वो भी बढ़ते जा रहे हैं और इमिग्रेंट लोग भी बढ़ते जा रहे हैं कंपनी के अंदर। सिमिलरली वीमेन और माइनॉरिटीज़ जो हैं वो तमाम ये डाइवर्सिफिकेशन इश्यूज़ हैं जिसको HRM को हैंडल करना पड़ रहा है। हाउ डाइवर्सिटी अफेक्ट HRM? Needs to attract and maintain a diversified workforce that is reflective of the diversity in the general population। तो एक ये ज़रूरत है HR की कि अपनी कंपनी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन पैदा करें वो ड्यू टू इनोवेशन। जब डाइवर्सिफाइड लोग होंगे तो कंपनी के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, इनोवेशन आएगा। नीड टू फॉस्टर इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्रुप डिफरेंसेस, मस्ट डील विद द डिफरेंट वैल्यूज़, नीड्स, इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉय। जब डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे होंगे, डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे, तो वहाँ पर वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, उनकी नीड्स डिफरेंट होंगी, उनकी इंटरेस्ट डिफरेंट होंगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट होंगी। तो इसको किस तरीके से डील किया जा रहा है। इसमें व्हाट इज़ अ वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस भी एक बहुत बड़ा एमर्जिंग टॉपिक बन चुका है। अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड द वर्क। अब एक एम्प्लॉई कंपनी में 8 घंटे काम करता है, अब ओवर टाइम लगाता है, 2 घंटे और लगा के काम कर रहा है, तो उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो अल्टीमेटली अफेक्ट हो रही है। या ड्यू टू IT एक बंदा जो अपना ऑफिस का काम घर बैठ के भी कर रहा है तो हो सकता है उसकी वर्क लाइफ जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाए, इम्बैलेंसिंग हो जाए। तो बैलेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड वर्क। काजेज ऑफ द ब्लर बिटवीन वर्क एंड लाइफ। द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द वर्ल्ड नेवर स्लीप्स। दुनिया तो कभी भी नहीं सोती जब ग्लोबलाइजेशन आ गई है, ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है। एक कंपनी जो हो सकता है अमेरिका में पाकिस्तान का टाइम, UK का टाइम, इधर रात हो रही है, उधर दिन चढ़ रहा है, उधर शाम हो रही है, उधर अभी दोपहर है, तो दैट मीन डिफरेंट टाइमिंग की वजह से तो कहा जाता है द वर्ल्ड नेवर स्लीप्स। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होने की वजह से एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलाउ एम्प्लॉइज़ टू वर्क एट होम, जैसे IT है,
कंप्यूटर मिला हुआ है तो घर बैठ के आप काम कर रहे हैं, तो नो डाउट उसमें भी बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशंस आर आस्किंग एम्प्लॉयज़ टू पुट इन लॉन्गर आवर्स। कंपनी अब ये कहती हैं कि ज़्यादा देर तक काम किया जाए। कंपनी का एम्प्लॉई जो है वो सिर्फ 6 से यानी 9 to 4 नहीं है, बल्कि उसको 24 आवर्स ही जो असाइनमेंट्स दी गई हैं वो कंप्लीट करे। तो नो डाउट इससे वर्क लाइफ जो है इम्बैलेंस हो रहा है। तो HRM जो है वो इसको किस तरह मैनेज कर रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरह एम्प्लॉइज़ की जो पर्सनल लाइफ है उसको, उसके फैमिली के जो लाइफ है, उसके बच्चों का जो है वो उसको उसके दरमियान किस तरह बैलेंस क्रिएट किया जाए। फ्यूअर फैमिलीज़ हैव अ सिंगल ब्रेड विनर। तो बड़े थोड़े लोग ही हैं जो सिर्फ इस पे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब ओवरऑल जो HR डिपार्टमेंट है वो वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से इस तरह की पॉलिसीज़ बना रहा है कि एम्प्लॉइज़ जो है वो अपने आप को इस तरह डिस्टर्ब ना कर दे कि उसका जो ऑफिस का काम है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।